आज ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 9th ਦਾ ਬਾਬ ਨੰਬਰ 8 ਟਾਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪਿਕ ਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਚੈਪਟਰ 3 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 38 पेज 44 पेज ठीक पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और 44 ते केड़ा वा डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਟਾਪਿਕ 44 पेज 38 ਬਾਬ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੇ ਵਾਧੂ ਪੈ ਗਈ ਆ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੁਵਤ ਆ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੁਵਤ ਆ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੁਵਤ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਬਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ तारीफ यदि पहले देखते हैं किसी एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत, इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम की जी ताकत आ, एटम की ताकत आ केड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, उनका नाम आ इलेक्ट्रोनैगेटिविटी। उस ताकत का नाम आ इलेक्ट्रोनैगेटिविटी। किसी भी एटम की ताकत आ केड़ी जी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खिंचे। एक बांड आ उहदे अंदर ऐश पिया वा जोड़ा शेयर होया, जिच जोर होएगा एक एटम हो गया है, जिच जोर होएगा वो अपने वाल नूं खिंच लेगा। ये किस बुनियाद ते होएगा? इलेक्ट्रोनैगेटिविटी डिफरेंस की बुनियाद ते। जिहदी इलेक्ट्रोनैगेटिविटी ज्यादा वो अपनी तरफ खिंच लेगा, उत्ते चार्ज किहड़ा आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा खुद ते। वजाहत इहदी की आ? ये दरअसल एक कशिश की कुव्वत है। ये टर्म जिहड़ी इलेक्ट्रोनैगेटिविटी है की आ? कशिश की कुव्वत आ, ठीक। जिससे एक एटम कोवलेंट बॉन्ड में मौजूद केड़े बॉन्ड की जिक्र हो रहा है तो याद रखना, कोवलेंट बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े। इस तरह जोड़ा हुंदा ना, एक उधरों शेयर हो गया एक उधरों शेयर हो गया, जिहड़ा जोर होएगा जिस इलेक्ट्रोनैगेटिविटी ज्यादा होएगी वो अपनी तरफ उहनूं जोड़े नूं खिंच लेगा, अपनी तरफ खींचता है। इसदी मिसाल की है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनैगेटिविटी वैल्यूज रखने वाले एटम्स केड़े-केड़े आ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। ये चार दा जिक्र आ। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ये सानू कित्थे मिलदे आ? अगर पीरियडिक टेबल इस तरह वा ते ए कोने च लभणगे सानू, ए आखिरी नूं छड्ड के, क्योंकि इन्हां दा नोबल गैसां ना बेचारियां। पीरियड्स में इलेक्ट्रोनैगेटिविटी का रुझान, तो पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रोनैगेटिविटी का ट्रेंड की आ? कम हुंदी, बढ़दी, ज्यादा हुंदी, इलेक्ट्रोनैगेटिविटी वैल्यू किधरों के नूं जांदी, ये कहानी आ। ज्यादा इलेक्ट्रोनैगेटिविटी वैल्यूज किहनां दीयां वा? ज्यादा इलेक्ट्रोनैगेटिविटी वैल्यूज रखने वाले एटम्स के ब्रोनी शेल्स में की हुंदा? मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा इलेक्ट्रोनैगेटिविटी जिहड़े रखदे आ, मसलन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, असीं नाइट्रोजन होने ही पढ़े। इदां दे जिहड़े एटम आ उन्हां दी गल हो रही आ। ज्यादा इलेक्ट्रोनैगेटिविटी वैल्यू रखने वाले एटम्स के ब्रोनी शेल्स में उन्हां नाल की हुंदा? फिर ब्रोनी शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, उन्हां दे बाहर वाले शेल च जिहड़े मौजूद होणगे इलेक्ट्रॉन्स को केड़ी चीज खिंचदी आ? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस दे अंदर जिहड़ा चार्ज आ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुंदा पीरियड दे अंदर, ये पढ़िया सी असीं। ते न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा कुव्वत से अपनी तरफ खींचता है, यह रीजन आ। इलेक्ट्रॉन इहदी वैल्यू ज्यादा आएगी। इलेक्ट्रोनैगेटिविटी की वैल्यूज पीरियड में, पीरियड दे अंदर किदां दी आएगी? बढ़ती हैं, दाएं किधरों? बाएं तो दाएं, क्योंकि पीरियड इस तरह चलता लैफ्ट तो राइट। इधर नूं इहदी की आ? वैल्यू बढ़दी आ, ठीक। हुण इह पीरियड दूसरे पीरियड दे एलीमेंट आ, इलेक्ट्रोनैगेटिविटी दी वैल्यूज आ, मसलन लीथियम, बरीलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यह हो गए एटम, अनासर हो गए, एलीमेंट्स हो गए। हुण इहदी किन्नी किन्नी आ? 1.0 1.6। इत्थे गैप देखो किन्ना, एक पैटर्न आ इहदे दरमियान, 0.6 का गैप आ गया, ठीक। इत्थे अगे देखो 6 तो बाद 2 ते आ गया, इत्थे कम आ गया 2 के दरमियान, 0.4 का गैप अगे आ गया, फिर 0.6 का गैप,
2 ਤੋਂ 2.6 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਆ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਇੱਥੇ 0.4 ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਕੀ ਆ 0.6 ਦਾ ਗੈਪ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਨਿਕਲੀ? ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ 4। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ पूरा टेबल याद कर सकते हैं तुसी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पीरियडिक टेबल के दाएं तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि जिन्हां दी वैल्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी ज्यादा वा, ज्यादा वैल्यूज वाले जिहड़े वो आए ने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, दे नीचे क्लोरीन। पीरियडिक टेबल के दाएं तरफ ऊपर वाले कोने में, दाएं तरफ ऊपर वाला कोना जिहड़ा वा ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ एलिमेंट्स ਜਿਹੜੇ ਆ एटम्स। ਹੁਣ ग्रुप ਚ ਇਹਦਾ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ਦਾ रुझान ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे क्या कम होती है? पीरियड च बढ़ रही सी, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ बढ़ रही, ग्रुप ਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ कम हो रही है। और ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ਅੱਗੇ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿव ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਾਇਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ नेगेटिव वाला। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स जेडे आ पीरियडिक टेबल के बाएं तरफ कोने में, लेफ्ट साइड आ साइड जेडी आ ए वाली ए किहड़ी होएगी? बाएं तरफ वाला कोना जेड़ा होएगा ए होएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव दा, ए वाला होएगा नेगेटिव दा। ग्रुप 17 में मौजूद एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, तो हुण ग्रुप 17 जेड़ा वा वो सब तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ, ओदी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज की ने वो असीं देखना। ग्रुप 17 ਦੇ एलिमेंट्स ਦੀ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, फ्लोरीन अनासर ਕਿਹੜੇ ਆ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਵਾ? 4 3 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ फ्लोरीन ਦੀ ਆ, ਠੀਕ, 3.2 3.0 2.7, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਕਮ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖੋ, ਗੈਪ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਪਾਲਿੰਗ ਸਕੇਲ। ਇਹ ਪਾਲਿੰਗ ਸਕੇਲ ਕੀ ਆ? ਪਾਲਿੰਗ ਸਕੇਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਕੇਲ ਤੇ 0.7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 0.7 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 4 ਤੱਕ ਸਕੇਲ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ। ਸਕੇਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਪਾਲਿੰਗ ਸਕੇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਸਕੇਲ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਕੇਲ ਪਾਲਿੰਗ ਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਪਾਲਿੰਗ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਈਨਸ ਪਾਲਿੰਗ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ। 1932 ਚ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਕੇਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 2 ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਲਿੰਗ, ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਇਹ 2 ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੀਸ ਦਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਸਕੇਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? केमिकल रिएक्शंस के वकूफ ज़ीर होने की वजाहत। रिएक्शन ਜਿਹੜਾ केमिकल ਆ ਉਹਦੇ वकूफ ज़ीर होने ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੋਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਾਪਿਕ ਆ ਇਹ।